अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह का फजलो करम है कि अल्लाह ने फिर आज हमें ज़िंदगी बख्शी और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम मुसलमान हैं और अभी बहुत जल्द यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त आने वाली है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। और ये वीडियो हर मुसलमान को सुनना बहुत ज़रूरी है, चूँकि जो एक आतंकवादियों की जो टीम है ना हमारे इंडिया की, वो कहती है कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान गद्दार है। तो उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मालूम है जब आज़ादी की जंग हो रही थी तो तुमने कितना % पार्टिसिपेट किया था। जो आज जो घर तोड़े जा रहे हैं बुलडोज़र से, जो मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, मस्जिद तोड़ रहे हैं, वो लोग एक भी नहीं थे यौम आज़ादी के वक्त। और अगर वो थे भी तो उन्होंने 1% भी पार्टिसिपेट नहीं किया। जी हकीकत है। ये आपके डिस्प्ले पे हिस्ट्री दिख रही होगी कि किस कौम ने कितना % यौम आज़ादी में पार्टिसिपेट किया और उस कौम के कितने लोग शहीद हुए। मगर ये जो खबीस है, जो आतंकवादी है आज के वक्त, वो 1% भी नहीं थे और ना ही उनमें से कोई मारा गया और उनकी ज़रूरत भी नहीं थी यौम आज़ादी में। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इतनी तादाद में थे यौम आज़ादी की मूवमेंट में। आपको मालूम है 61,000 के अराउंड मुसलमानों को शहीद किया गया यौम आज़ादी में। जी 61,000। इसके अलावा दिल्ली से लेकर लाहौर तक जो मुस्लिम उलमा थे, मुस्लिम स्कॉलर्स थे, आलिम थे, उनके सर को काट करके जितने भी दरख्त है, झाड़ है, ट्री थे, दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर दरख्त पे एक मुस्लिम आलिम का सर नज़र आ रहा था। मतलब इस कदर मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया है यौम आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस डे के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। सबसे पहला जो फतवा यौम आज़ादी के लिए दिया गया, उनका नाम है मुफ्ती फ़ज़ल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह। वो एक मुसलमान थे, उन्होंने जज्बा दिया, तब जाके लोग फ्रीडम फाइटर बने, तब जाके लोग खड़े हुए और हिंदुस्तान को आज़ाद किए। मतलब सबसे पहला फतवा देने वाला मुसलमान, उसके बाद सबसे पहला आगे आने वाला मुसलमान, सबसे ज़्यादा सर कटाने वाला मुसलमान, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने वाला मुसलमान, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को आज़ाद करने की जोश उठाने वाला, जोश जगाने वाला, हिम्मत देने वाला मुसलमान। मगर आज ये आतंकवादी कहते हैं कि ये गद्दार है। अरे जालिम गद्दार तो तुम हो। जब यौम आज़ादी के वक्त तुम थे तो किधर थे? किसके तलवे चाट रहे थे? किसके गुलामी कर रहे थे? ये पूरी दुनिया को मालूम है तुम किधर थे। मगर आज तुम मुसलमान को गद्दार कर रहे हो, कह रहे हो। तुमने हरियाणा में क्या किया? कितने हज़ारों मुसलमानों के घर तोड़ दिए। क्यों तोड़ा आपने? क्योंकि आपको मालूम है, आपको ख़तरा हो चुका है, जो हिंदुस्तान के आतंकवादियों ने ख़तरा हो चुका है। मगर याद रखो, अल्लाह ने सूरे आले इमरान में फ़रमाया कि अल्लाह तुम्हें आज़माएगा, जान से, माल से, हर चीज़ से आज़माएगा। बस तुम सब्र करो और हिम्मत से काम लो। अल्लाह बहुत जल्द इन आतंकवादियों को बर्बाद कर देगा, नस्तो नाबूद कर देगा। आज जो सत्ता में जो गवर्नमेंट है ना, उसके दम पे उछल रहे हो। आज जो सत्ता में गवर्नमेंट है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जितना जुल्म तुमने किया है ना, उसका पूरा बदला मुसलमान एक एक पैसे का बदला लेगा तुमसे। मगर ये बात याद रखो कि यौम आज़ादी में, इंडिपेंडेंस में 61,000 मुसलमानों ने शहादत दी, जिसकी हिस्ट्री हमें मिलती है, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। ये किताब लिखने वाला भी एक गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, वरना ये कहेंगे कि मुसलमानों ने खुद लिख दिया। एक गैर मुस्लिम की लिखी हुई किताब है जिसमें उसने लिखा कि 61,000 अराउंड समथिंग मुसलमान शहीद हुए और जो उलमाओं का जो गर्दन लटकाया गया है वो अलग। यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग मुसलमान ने किया। और जो आज आतंकवादी है, जो आज कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, तुम तो तलवे चाट रहे थे अंग्रेज़ के। अगर मैं अभी कहने पे आ जाऊं तो फिर तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम तलवे चाट रहे थे अंग्रेज़ों के। मगर मुसलमान उस वक्त भी हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहा था, आज भी हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहा है। और जब तक मुसलमान के जान में सांस है, जिस्म में सांस है ना, तब तक मुसलमान हिंदुस्तान की हिफाजत करता रहेगा। यानी मुसलमान हिंदुस्तान की हिफाजत करता था, करता है, करता रहेगा। और यौम आज़ादी के वक्त यानी इंडिपेंडेंस डे, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, हिंदुस्तान को आज़ाद करने की मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, आज भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और क़यामत तक तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि तुम सबसे बड़े गद्दार हो, देशद्रोही तो तुम ही हो। ये सबको मालूम है कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद तुमने तिरंगा को नहीं माना था, तुमने
हिंदुस्तान के झंडे को लहराने से मना किया था। ये भी पूरी दुनिया जानती है कि तुम कितने बड़े देश के गद्दार हो। अब जाके तुम वफादार बनने की एक्टिंग कर रहे हो, झंडे लेके चल रहे हो। तुम्हारे आज के झंडे लेने से कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद तुमने क्या किया, किसके तलवे चाटे, कितने पैसे किससे लिए, और हिंदुस्तान की जो झंडे है तिरंगा, उसको तुमने लहरने नहीं दिया, उसको तुमने लहराया नहीं। ये तुम्हारी हकीकत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मुसलमान, तुम फक्र करो कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए तुमने दिया, यानी हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो जालिम खबीस है, जो संगी है, नाम तो नहीं लूँगा, आप इशारा समझ गए, उनकी ना हिंदुस्तान को ज़रूरत कभी थी, ना है, ना इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। जब तक मुसलमान ज़िंदा है, मुसलमान है, हिंदुस्तान की हिफाजत करता रहेगा और क़यामत तक के लिए मुसलमान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।